दोस्तों, आज के इस दौर में जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हर मुल्क दिन रात इसी कोशिश में लगा है कि वो दुनिया का टेक्नोलॉजी के एतबार से नंबर 1 कंट्री बन जाए। अपने इस मकसद की जस्तजू में हर मुल्क दिन ब दिन अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतरीन बना रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान के चंद अमेजिंग फैक्ट्स और टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जापान की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा ताकि आपको ये पता चल सके जापान ने कितनी जल्दी तरक्की की है। फ्रेंड्स, जापान की हिस्ट्री की बात की जाए तो हज़ारों साल पहले यमून ट्राइब ने सबसे पहले अपना बसेरा शुरू किया था जापान में। फिर जापान में चीनी ताजरों की वजह से बुद्धिज़्म का आगाज़ हुआ। इसके बाद चीनी ताजरों और यमून ट्राइब की वजह से यहाँ एक नया ट्राइब बना जिसे यामूतो ट्राइब कहा जाने लगा। 12th सेंचुरी में यहाँ चंगेज़ खान के पोते ने कब्ज़ा किया और फिर इसके बाद ये मुख्तलिफ अंग्रेज़ हुक्मरानों के कब्ज़े में चला गया। इसके बाद जापान की तारीख का स्याह-कुन दिन आया जब वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका और जापान आमने सामने हुए और अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों पर एटमी हमला किया। उस वक्त दुनिया में पहली बार जंग में एटमी हथियार इस्तेमाल किया गया था और जापान को शिकस्त हुई। इस जंग में जापान के तकरीबन 3 लाख लोग मारे गए। उस वक्त हिरोशिमा और नागासाकी बिल्कुल तबाह हो गए। उसके बाद जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। इसके बाद जापान ने अपनी मईशत को बहाल करने के लिए तगोदो शुरू कर दी। जापान के दानिशवरों ने ऐसी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दी जिनको दुनिया में सराहा जाने लगा। इस तरह जापान अपनी तरक्की का पहला कदम उठा चुका था। दोस्तों, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। अब बात करते हैं जापान की मौजूदा सूरत हाल पर। जब किसी भी मुल्क की तरक्की की बात की जाए तो सबसे पहले उसकी आबादी और एग्रीकल्चर को देखा जाता है। तो शुरू करते हैं आज के फैक्ट्स। दोस्तों, इस वक्त जापान की मौजूदा आबादी 12,64,76,461 है। इस लिहाज से दुनिया के 1.62% लोग जापान में ही रहते हैं। इस वक्त जापान की आबादी के लिहाज से दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क है। टोक्यो जापान का कैपिटल है। अगर जापान के एरिया की बात की जाए तो ये 3,77,915 मुरबा किलोमीटर तक फैला हुआ है जो कि वर्ल्ड में 62 नंबर पर है। जापान में बर्थ रेट बहुत कम है जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जापान में बच्चों के पैम्पर से ज़्यादा बड़ों के डाइपर्स सेल होते हैं। अब बात करते हैं जापान की एग्रीकल्चर की। तो दोस्तों, जापान दुनिया में एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जो चीन के बाद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। अब बात करते हैं जापान की टेक्नोलॉजी की। जापान के लोग बहुत मेहनती हैं और वो अपने हर काम को एक अलग तरीके से ही करना पसंद करते हैं। दोस्तों, जापान के लोग खाने पीने की अशिया से लेकर टॉयलेट्स तक अपनी हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जापान में 3,000 के करीब मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जो अमेरिका के बाद किसी भी मुल्क में सबसे बड़ी तादाद है। दोस्तों, आप वेंडिंग मशीन के बारे में तो जानते होंगे, जिसमें पैसे डालने के बाद मशीन्स में पड़ी कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। अगर आपने जापान में कोई चीज़ खरीदनी हो तो उसके लिए आपको शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो चीज़ वेंडिंग मशीन में से ले सकते हैं। जापान में आप वेंडिंग मशीन से मेकअप की प्रोडक्ट्स से लेकर बच्चों के पैम्पर्स तक चीज़ें खरीद सकते हैं। जापान के कैपिटल टोक्यो का एयरपोर्ट दुनिया का 5वां और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है। जापान में लिटरेसी रेट 99% है, जहां हर कोई पढ़ लिख सकता है। जापान में बच्चों के लिए ख़ास बात यह है कि 10 साल से कम उम्र बच्चों को एग्ज़ाम्स नहीं देना पड़ते और 3rd क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता। एक सर्वे के मुताबिक जापान के 90% लोगों के पास वाटरप्रूफ मोबाइल्स होते हैं, क्योंकि ये लोग नहाते वक्त भी अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमोबाइल्स बनाने में जापान का शुमार दुनिया में पहले नंबर पर होता है। इसके अलावा मशहूर ज़माना होंडा, सुजुकी, टोयोटा, यामाहा, मित्सुबिशी, कावासाकी और तोशिबा जैसी बड़ी कंपनीज भी जापान में ही पाई जाती हैं। दोस्तों, इन सब के साथ साथ जापान की ट्रेन्स भी अपनी मिसाल आप हैं। जापान की ट्रेन्स अपने वक्त की बहुत पाबंद होती हैं। इन ट्रेन्स का एवरेज लेट टाइम 6 सेकंड से भी कम होता है। अगर कोई ट्रेन 15 से 20 मिनट लेट हो जाए तो ये बात वहाँ के न्यूज़ चैनल्स की खबर बन जाती है। जापान की ट्रेन्स वहाँ की गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज चलाती हैं।
دوستو جاپان کے لوگ اپنے ٹوائلٹس میں بھی بہت زیادہ ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں۔ یہ ٹوائلٹس سردیوں میں گرم ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان ٹوائلٹ میں گیمز بھی کھیل سکتے ہیں اور میوزک بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ دوستو سومو ریسلنگ کو جاپان کی نیشنل گیم کا درجہ حاصل ہے۔ جاپنیز گرین فیزینٹ کو جاپان کا نیشنل برڈ مانا جاتا ہے۔ چیری بروس جاپان کا نیشنل پھول ہے۔ جاپان میں یوز ہونے والی کرنسی کو ین کہتے ہیں۔ چیری جاپان کا نیشنل ٹری ہے۔ دوستو جاپان کے لوگوں کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ باقی پوری دنیا میں کالی بلی کو ان لکی مانا جاتا ہے، لیکن جاپان کے لوگ کالی بلی کو لکی مانتے ہیں اور لوگ اسے اپنے گھروں میں بڑے شوق سے پالتے ہیں۔ جاپان میں ہر سال 2 بلین سے زیادہ بکس اور میگزینز سیل ہو جاتی ہیں۔ دوستو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ملکوں میں صفائی کرنے والوں کو بڑے برے الفاظ سے پکارا جاتا ہے، لیکن جاپان میں صفائی کرنے والوں کو ہیلتھ کیئر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جاپان میں ہر سال 24 ارب چاپ سٹکس کا استعمال ہوتا ہے۔ جاپان میں گھوڑے کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ دوستو جاپان میں انگلش کی بورڈ کی بجائے گولاکار کی بورڈ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جاپان کی لینگویج میں کچھ عجیب ورڈز ہیں جو کہ عام کی بورڈ سے لکھنا ناممکن ہے۔ اس وجہ سے اس ملک میں گولاکار کی بورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو اگر جاپان میں مذہب کی بات کی جائے تو جاپان میں 51.8% لوگ شینٹو مذہب کے پیروکار ہیں، جبکہ 34.9% لوگ بدھزم کے پیروکار بھی ہیں، اور اس ملک میں ایسے افراد بھی بستے ہیں جو کرسچن مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان اس ملک میں سب سے کم تعداد میں ہیں، کیونکہ جاپان کے لوگ مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر مسلمانوں کو وہاں کرائے پر گھر لینا ہو تو بھی ان کو وہ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ دوستو اس کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی جاپان کے کچھ امیزنگ فیکٹس کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آنے والی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔